मैं तो इंटरफेरेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ किसी भी मामले में। बाहर जा रहे जाएं, जो पहन रहे पहने, जो जी चाह रहा है खाएं। मुझे क्या जरूरत है बीच में घर का माहौल खराब करने की, अपने बेटे को किसी टेंशन में डालने की कि वो बेबस हो जाए कि अम्मा की मानो या बीवी की मानो। उसकी भी पोजीशन देखे ना, तो लेट देम एंजॉय करें अपनी जिंदगी। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से लाते हैं, स्कूल से ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो भी आते हैं मेरे घर वो कहते हैं आपका घर जन्नत है। माशाल्लाह, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट। और हम आपस में बैठ के इतना हंसी मजाक हो रहा होता है, हंसना बोलना। क्रिकेट, मैं बहुत क्रिकेट लवर हूँ, तो मैं बैठ के मैंने दोनों बहुओं को भी लगा दिया, वो भी बैठी हुई होती है। कहती हूँ बॉल कौन बना होता है, खाना कौन बना होता है, बॉल कौन बना। फैजी के साथ, फैजान के साथ बैठ के क्रिकेट का मजा दोबाला हो जाता है। जो बातें हो रही है, मुझे तो उसकी क्रिकेट की टर्म भी पता है ना, क्या मैं इतनी मतलब इन्वॉल्व हूँ उसमें। तो वो बहुओं से मैं कहती हूँ खाना आज जल्दी कर लो, मैच आने वाला है, 7 बजे मैच शुरू होगा। तो सब पका पकू के मेरे नौकर से भी कहती हूँ रोटियां डाल। मेरे मियाँ कहते रोटियां खराब हो जाती है जब तक मैच खत्म। आज खा ले खराब रोटी, बैठ तो भी बैठ, उसको भी बहुत शौक है। वो फिर हम चक्कों चौकों पे जो शोर करते हैं, और फैजान की बेटी सबसे आगे बैठी। तो माहौल आपके हाथ में, देखिए घर का माहौल आप खुद बनाते हैं। आपको क्या जरूरत है उनकी जिंदगियों में नाक अपनी घुसेड़ने की? कोई जरूरत नहीं, उनको भी खुश रहने। बेटों की कोई खुद भी खुश नहीं, मेरे बेटे की शादी हुई है माशाल्लाह हुई है। और देखिए मैं कहती हूँ अपनी इज्जत अपने हाथ में। ये मैं पहले अपनी इतना आप डिस्टेंस रखें कि आप वो बात मुंह से निकालें नहीं कि आपको पलट के वो बात आए। किसी पे इतना जोर न डालें कि मेरी मर्जी से चलो, इस वक्त उठना है। डरी सास भी लग रही है हम नहीं, मैं डरी हुई सास नहीं, मैं डरी हुई बहू भी, डरी सास भी हूँ। मतलब ये कि मुझे ये होता है कि हाँ आप अपनी रिस्पेक्ट कराएं अपने बच्चे के सामने भी, क्योंकि बिलावजह की, जो कि मेरी बहू तो यूएसए में, मेरे साथ तो है भी नहीं, हम लोग दूर रहते। लेकिन ये कि मैं जितना अरसा अभी भी यूएसए में थी, तो एक मोहब्बत का, एहतराम का जो रिश्ता है ना, वो न खोना चाहिए। वो उस वक्त होता है जब आप किसी पे जोर जबरदस्ती करेंगे, किसी के ऊपर इम्पोज करेंगे कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो, तुम इस वक्त उठो, तुम ये खाओ। तो आप मर्जी से चले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले, तो मोहब्बत इसी तरह से काम रहती है। और दूसरा ये कि आप सास बहू की वजह से जो मेन पिसता है ना, वो बेटा और शौहर होता है, जिसको काम पे भी जाना है, घर भी चलाना है। एक औरतों के झगड़े में वो बेचारा पिसता है, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो किस तरह से डील करें। वो माँ को कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या करना, आप लोग खुद समझें। बहू बीवी को कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये औरतों को खुद समझना चाहिए कि घर में किस तरह से चलने। अब बहू को भी सास का एहतराम रखना चाहिए, उसको उस रिस्पेक्ट, जिस तरह वो माँ की तरह सास हो ही नहीं सकती। और बेटी की तरह बहू नहीं हो सकती। मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आज की वही जो हमारा टॉपिक भी है, तो उसमें एक जैसे बड़े बुजुर्ग कहते भी थे ना कि अगर आपने किसी घर की लड़की अगर लेकर आनी हो, तो लड़की से पहले लड़की की माँ देखे, आपको उधर से लड़की का अंदाजा हो जाता है। सो आपने वैसे ये चीजें देखी नहीं? वो कहते हैं ना कि लड़की की माँ को भी देखो तो आपको तब। लड़की की माँ तो मेरी भाभी है, तो मैंने जिंदगी भर से देखी। बस घर से लेकर आई आप तो। हाँ, तो आपको नहीं वैसे कहीं होता कि जी आपकी भाभी किस घर में ज्यादा चल रही है आपके बेटे के घर में? नहीं, मैंने नोट ही नहीं किया कभी, इस बात पे मैंने गौर ही नहीं किया। मैंने इसको कहा देखें उनकी लाइफ है, वो अपनी माँ से जितनी बात करे, अपनी बहन से बात करे, मैं क्यों इंटरफेरेंस करूं? कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि आपको आपकी भाई की बेटी से बड़ी मोहब्बत हो गई, आपने कहा कि बस ये मेरे ही। ओह बिल्कुल, पता नहीं क्यों वो जब ये 17 इयर्स की हुई तभी मैंने मांग लिया था, 18 में उसकी शादी हो गई थी। तो मतलब माशाल्लाह आपने मैंने कहा इससे पहले कोई और मांग ले, मैं तो बस वो मैं कहती हूँ किस्मतें भी बहुत रोल प्ले करती है। हमारी जो जिंदगी है उसमें किस्मत। और लड़की को आप कितना भी देख लें, आप कहीं रिश्ते कराती हैं, लड़की को आप 10 दफा देख लें, लेकिन कुछ उसकी इतनी हिडन बातें होती हैं कि वो शादी के बाद खुलती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। और कहीं ऐसे होता है कि हम अम्मा इतनी सादा होती हैं, सिंपल होती हैं, मासूम होती हैं, और वो बच्चियां लग रही है ना, किसी और वो होता है हिडन क्वालिटीज, वो बाद में निकलती है शादी के बाद। चले लड़कियां आप फैशनेबल भी हो,
लेकिन आप इंसान अच्छे जबान, मैं कह रही हूँ ना बहू बने, मेरी ये बात होती है, ना बहू बने ना बेटी बने, एक अच्छी इंसान बन जाए। एक अच्छी इंसान बन के उस घर में रहेंगी तो उसको इज्जत भी देंगी, माँ ना समझे, सास ना समझे, एक अपने अच्छे इंसान के साथ जिंदगी गुजारे, अच्छे बर्ताव से। फराज, जियो और जीने, बात ये खुश रहो। जिंदगी का कोई पता नहीं होता आपने कब चले जाना है, तो जो वक्त आपको अल्लाह ताला ने दिया है उससे कोशिश करें अच्छा गुजारने की, चाहे बहू हो चाहे सास हो। और जो ये सासें कहती है ना, छोटी छोटी चीजों में जो बिलमेख निकालते हैं ना कि ये यूं नहीं ये नून, आप अपने लिए बुरा अब जैसे ये कह रही है, मतलब ये एक सास है, अच्छा है इनका सोच है कि मेरी मर्जी से कपड़े नहीं पहने, माँ की मर्जी से पहने। हो सकता है वो लड़की की अपनी मर्जी हो, माँ की मर्जी ना हो पहनने, तो इतनी छोटी छोटी बातों पे दिल पे नहीं करना चाहिए। आप उस बात को करें नहीं, अगर आपको एक दफा उन्होंने कहा, दूसरी दफा आप कहें नहीं कि ये कपड़े पहनो, ये करो, कि घर का माहौल अच्छा रखना है। तो जो भी पहने हाँ, तुम भी अच्छा लगता है। ये बात तो खैर मैं करती हूँ, मैं कहती हूँ उनसे कि बेटा आप जो भी पहनती हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब आप पूछ ही रही हैं तो फिर थोड़ा सा मेरा कहने का मान रख ले, मेरा कि मेरी सास जो बोल रही है थोड़ा सा मान रख ले कि वही चले बेटा, मामा आप बोल रही मैं आज ये पे पहनूंगी। तो इससे होता है कि ना कि थोड़ा छोड़ दे, अगर आपने बोल दिया नहीं पहना कोई बात नहीं, उसको बोले अब तुम खुद ही पहनो। जब वो खुद देखेगी ना कि बहुत सारी महफिल में गए हैं और सबने अच्छे पहने, मैंने अपनी पसंद का पहना और मेरा जो है ना बहुत अच्छा ड्रेस नहीं लग रहा। नहीं, कौन अपने को खराब करना चाहेगा? और कोई अच्छे से अच्छा बन के जाता है। आप, मैं यही तो कह रही हूँ, जब वो जाएगी तो पता चलेगा ना। तो हर चीज थोपने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती ना थोपे किसी पे भी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो या बहू हो। हम अपनी औलाद को भी अगर बोलते ना, यकीन माने अपनी औलाद तो तड़ाक से जवाब दे देगी आपको बेटी कि मम्मा क्या हो गया, आप इतनी पुरानी फैशन की हो गई, अब कहाँ चल रहा है ये फैशन। नहीं, अब वो जोड़े नहीं चल रहे हैं। आप देखिए, अगर आपकी अपनी बेटी आपको तुनक के जवाब दे दें तो वो समझ में आपको आती है कि अगर आपकी सेहत के लिए किसी चीज की, अगर आपको लगता है आपकी तो वो तो जना है ना, वो पैदा किया ना, जना है, उसके कहना भी बुरा नहीं लगेगा। नहीं, शादी से पहले बेटे ने भी बुरा अगर कुछ बोला तो बेटा है, शादी के बाद बोला तो देखा बहू के कहने में आके इसने माँ को सुना। और फिर तो हर बुराई बहू में आ जाएगी कि ये जो कहा है बहू ने सिखाया। बहू हो जाती है हर चीज। देखिए मैं अगर बहू हूँ ना, मैं सास भी हूँ, तो मेरी सास ने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रखा। यानी कि मैं अगर 1.25 महीने में, तो मुझे उन्होंने उतरने नहीं दिया। आज मैं अपनी बहू को जब कहती हूँ ना कि मैंने, वो कहती मम्मा क्या हो गया, मम्मा सब कुछ जाना है, आज बाहर भी जाना है। बेटा हमारी सास ने हमें करने ही नहीं दिया। यही चीज थोड़ा सा ये कि 1.25 महीना, लेकिन अगर वो जा रही है तो अब अगर कुछ तबीयत खराब होगी, कुछ होगा तो वो तो उसको पता चलेगा ना। आपका काम था कहना, आपने कह दिया, लेकिन वो भी ऐसी नहीं होती कि वो कुछ जबरदस्ती कुछ। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, तकरीबात हैं, शादी ब्याह, बीमारी जारी, जाना ही पड़ता। नहीं, नेचुरली आपको स्पेस देना है, दोनों जगह से स्पेस देना है। कोई बात, स्पेस बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा टाइम दे। देखिए जब तक आप बच्चियों के ऊपर अपना टाइम छोड़ेंगी नहीं ना, उनको उनके पास घर छोड़ दे, कोई आएगा देखेगा तो खुद से होगा। मेरी बहू, मुझे टेंशन नहीं होती है, मैं घर से बाहर हूँ, किचन में मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई ये नहीं कहता देखो उसकी सास कितनी फुहरती, लोग ये कहेंगे यार देखो घर की लड़की, मेरे घर में तो लड़के थे ना, मेरे घर में तो लड़के, मेरी तो बेटी नहीं है, लेकिन आज मेरे बेटों ने सब सीखा हुआ है, खाना पकाना लेके हर चीज माशाल्लाह उन्हें आती है। तो वो बहू के साथ भी करे होते हैं, वो अपने देवर को भी बुलाती है, आ जाओ ये बनाना है, वो मिलके बनाते, भाभी आपने ये नहीं बनाया, निकालें ये बनाए, मिलके बना रहे होते हैं। कुछ भी करो, वो तुम्हारा काम है, खुद ही समेटो। और वो इतना, मैं इतना किचन साफ नहीं रखती जितना वो रखती है, क्योंकि आपने कहा खुद ही समेटो, खुद ही समेटो, खुद ही बनाओ, खुद ही समेटो। तो माशाल्लाह वो खुद से कर रही होती है। अगर पोता है, अब माशाल्लाह मैं दादी बन गई तो पोता है, अभी तो मेरा तो पूरा 1 महीने। मेन बात यही होती है, देखें एक एज बड़ी होती है, उन्होंने एक वक्त गुजारा है, और देखिए जो लड़की अपने घर से आई है ना, उसकी माँ की भी ख्वाहिशात है ना, मेरी बेटी है, अब दामाद आ रहा है, कुछ खाने का है, लेकिन उसको इतना पता है कि उसकी अपने घर में जरूर चल सकती है पर उसकी अगले के घर में नहीं चल सकती। मसला ये ना कि मुझे लगता है जो आज का हमारा टॉपिक भी है, इसमें बहुत सारी सासों के लग रहा होता है कि ये घर जिसमें उन्होंने बहुत अरसे के बाद अपनी सेव बनाई, एक बहू के आने के बाद उनको कहीं कहीं होता है कि यार देखो मेरी तो इस घर में नहीं चल रही, मेरे बेटे की माँ की नहीं चल रही, पर हाँ मेरी बहू की माँ की इस घर में चल रही है। हमने भी शायद चलाई सारी जिंदगी, ये अपनी सोच है। लेकिन ये जो बहू जो होती है, जाहिर सी बात है, वो भी है ना हमारे लिए वो बेटी की तरह ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे लिए बेटी की तरह नहीं है, हम बेटी समझते हैं उसको सब कुछ। लेकिन जब बहू बनती है ना, वो घर में आगे उससे पहले, अब मैं अपनी एक मिसाल दे देती हूँ, मेरी फुफीजाद बहन है, वो अपनी बहन की बच्ची को लेकर आएंगे। पहले वो भतीजी बहुत अच्छी थी, लेकिन है ना जब वो बहू बनकर आई तो वो उसने अपने रंग दिखा दिए कि मैं तो बहू हूँ भाई, मैं भतीजी नहीं हूँ। अब मेरी बहन मुझसे कहती है कि भाई ये
क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं। मैंने कहा आप छोड़ दें फिर उसके हाल पे, मैंने भी उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है, आप वो खुद ही कर लेंगे, खुद ही रखेंगे। नहीं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ बड़ों को बोलना पड़ता ही है, आप कितना ही कुछ कर लें लेकिन बड़ों को फिर भी बोलना पड़ता लेके है। आएंगी ना तो आपको मैं एक चीज बताऊं, ये पुरानी कहावत है कि वो जो फुप्पी है ना वो सास फिर बनती है, वो फुप्पी नहीं रहती। जो खाला है वो फिर सास ही बन जाती है, फिर वो फुप्पी। जब सास का रिश्ता आप लोगों ने इतना गंभीर बना दिया है ना तो वो जहनों पे सवार हो गया है। देखिए, तो मुझे लगता है हमारी माओ को भी, अगर आपका एक ही बेटा हो या दो बेटे हो और या आपका सबसे बड़ा बेटा हो, क्योंकि माँ सबसे बड़े बेटे से सबसे अटैच होती है, तो मेरे ख्याल से जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको बातों बातों में माँ को भी ये कहने की जरूरत है कि चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा बड़ा बेटा है और ये तुम्हारी परछाई है और ये तो तुम्हारे साथ ही रहना है। थोड़ा सा तुम भी ना हल्का सा अपनी बहू को भी इतना टाइम देना कि उसकी भी इतनी अच्छी केमिस्ट्री इसका बन सके, क्योंकि अब माँ को भी पता चाहिए कि मैंने तो जिंदगी भर नहीं साथ रहना। पर ये नहीं कह रही कि उस घर साथ नहीं रहना, पर वो खुद इंजॉय करे कि बहू और बेटे की अच्छी केमिस्ट्री बनी, तो ताकि माँ को ये जो कंटेंटमेंट होगी ना कि हाँ मैंने देख लिया था मेरे बेटे को और एक अच्छी शरीके हाथ मिल गई। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को एक ऐसी बीवी मिल जाए जो उससे बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि अगर वो उससे मोहब्बत करती ना तो फिर उसकी वजह से 100 बुरी चीजें भी ना उसकी जो है वो। हाँ, लेकिन शादी के बाद 3 महीने बहू को जरूर देने चाहिए एडजस्टमेंट के लिए, जरा एक नए माहौल में बेटे के साथ घर में। एकदम से उस पे इतना काम मत डालना चाहिए, एकदम से रिस्ट्रिक्शंस नहीं और हर चीज में ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है दोनों का ना यहाँ पे नफ्सियाती तौर पे ना बड़ा अपना बेटे की भी तो आपको तरबियत खुद करनी है ना, मदिया अपने बेटे की भी तो तरबियत करें। एग्जैक्टली, बेटे की भी, बेटे की तरबियत होगी, आपकी बहू से आपको कोई शिकायत नहीं। अगर आपकी बेटे की अच्छी तरबियत होगी ना, लेकिन कोई अगर टॉक्सिक लड़की आ जाएगी ना तो वो बेटा भी नफ्सियाती मरीज बन जाएगा और उसको भी लगेगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि उसके लिए मुश्किल रहना हो जाएगा। ये आपने सही कहा था कि शादी से पहले एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए लड़के बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग हजरात, आपको पता है कि इनकी क्या कारस्तानियां हैं, जिन्होंने जैसे उन्होंने देखा कि जी लग गए हैं कैमरास लग गए हैं, सर्विलेंस कैमरास लग गए हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, शर्टें ऐसी बनवानी लोगों ने जिसमें सीट बेल्ट बनी है। तो ये वो आवाम है जनाब, ये वो आवाम है कि जिसपे आप जब वो मीटर लगाते ना कि झूठ तो नहीं बोल रहे, इन्होंने उसको भी डॉज कर दिया है जी। तो ऐसे लोगों की हम नफ्सियात का क्या टेस्ट कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से बहैसियत एक इंसान में कितना बनी भाई, कितना टाइम रह गया है? मेरे ख्याल से बहैसियत एक इंसान हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि हमारा, क्योंकि आखिरत पे बहैसियत मुसलमान हमें आखिरत पे यकीन है और ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, और उसमें क्या है कि दुनिया में अच्छा करोगे ना बेशक तो वो आखिरत में अच्छाई भी आपको मिलेगी, और अगर आप बुरा करोगे तो वो बुराई भी आपके सामने आएगी और फिर आपको अल्लाह पाक दोज़ख की उन सारी तकलीफ़ों से गुजारेगा। सो आई बिलीव यही चीज़ें साथ रखें, आप कुछ भी और ना सोचें, आप अच्छा करें। चाहे आपकी सास आपके साथ अच्छा कर रही हो ना कर रही हो, आपका मियाँ आपके साथ अच्छा नहीं करिए, आप अच्छा कर रहे हैं ना, अल्लाह मैंने आपको रिटर्न करना ही करना है। और जब उसने वसीला बनाना है तो वही सास जो आपको लगता है आपसे नफरत करती है ना, वही उस मोहब्बत का वसीला भी उसको बनाएगा अल्लाह पाक। सो अल्लाह की ज़ात पे आप जो है वो भरोसा रखें। बाकी सही बात है ना, अपनी आंखें खुली रखें, अपना दिमाग अपनी समझ चलाएं, दूसरों की बातों पे नहीं। आपका काम है अच्छा करना, आप अच्छा करें, वो आपको अच्छा वापस करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह करे आपकी अच्छों से जो है ना पाला भी पड़े, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे, जिंदगी कल मिलेंगे। आमीन आमीन।